अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटर व्लॉग। एक बहुत खूबसूरत सी 2026 होंडा CB 150F आप देख रहे हैं ना, जो खड़ी हुई है। ये किन की बाइक है? बिल्कुल मैं आपको एक तो उनसे मिलवाता हूं, और वो एक बाइक से शिफ्ट हुए, बड़ी बाइक से 500 सीसी से। क्यों शिफ्ट हुए, क्या है, जो कुछ भी वो हम उनसे ख़ुद पूछते हैं। तो बुलाते हैं जी हलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नहीं भाई, ठीक ठाक है? खैरियत से? व्यूअर्स आप लोग कैसे, ठीक ठाक हैं? अच्छा हलीम भाई, मेरे सवालात, क्योंकि माइक एक है तो आपने ये ली, माशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो Thank you आपको। very much. और आपने बताना है, आप टूरिंग भी काफ़ी करते रहे हैं, आपने पहले भी रखी, आपने बड़ी बाइक्स भी रखी, काफ़ी रखी। क्या वजह थी जो आप इस पे शिफ्ट हुए? एक तो पहले आप इसका बता देंगे इंट्रोडक्शन, और आप फिर ज़रा बताएंगे मेरे व्यूअर्स को डिटेल से कि आपके शिफ्ट होने की वजह क्या थी। ये मैं आपको माइक देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट बाइक था वो होंडा CB 150F 2017 मॉडल था। वो मैंने कोई 2-1 साल चलाया, कुछ 17-18,000 किलोमीटर। बड़ा उसका मजा आया, और उस पर जो टूरिंग का जो आप कह लें चस्का कह लें या हॉबी है, वो नईम भाई ने मुझे लगवाया, इन्हीं के साथ शुरू किया। उसके बाद फिर दूसरा CB मैंने 2019 लिया, लेकिन वो थोड़ा अरसा रखा। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता 250cc पे शिफ्ट हुआ, जिसमें से 2 बाइक्स मैंने नईम भाई से लिए, एक होंडा CB 250F और एक बनेली TNT25। उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो वो एक होता है कि जब आप बाइकिंग में जाते हैं तो एक कर्व होता है कि आप छोटे बाइक से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर को जाते हैं। तो मेरा जो पिछला बाइक था वो था बनेली TRK 502X। वो मैंने 3 साल में 45,000 किलोमीटर चलाया। मैंने उस पर वाह टूरिंग की और मजा आया उसका। तो उसके बाद जो है ना, फिर मैंने कहा कि वापस जो है ना 150 पे आते हैं। तो उसकी मल्टीपल रीजंस थी। तो मैं सोचा था कि पहले मैं आपको बड़े बाइक्स की जो आप कह लें एडवांटेजेस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, फिर उसकी जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो छोटे बाइक पे आपको फ्रीडम मिलती है, तो वो थोड़ा सा मैं कह रहा था कि कंपैरिजन उसका करूं। अच्छा, बड़े बाइक पे ये होता है कि ज़ाहिर है आपके पास पावर होती है, साइज़ बड़ा होता है, तो आप लोगों को नज़र भी आते हैं, आप जल्दी पहुंच जाते हैं, कंफर्ट उसकी रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और उसका एक मज़ा होता है चलाने का, और आपको लगता है यू आर किंग ऑफ द रोड। लेकिन एट द सेम टाइम इट कम्स विद अ ह्यूज प्राइस। आपको पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन बढ़ गई है, प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, इंपोर्ट के मसले हैं, अवेलेबिलिटी के इशूज़ आ रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है ना, बड़ा बाइक रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है उसकी जो मैकेनिक्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, और ठीक चार्ज करते हैं, क्योंकि वो काम मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है। ऐसे नहीं होता कि आप बाइक छोटा लेके गए वर्कशॉप में, आधा घंटा बैठे हैं, बाइक आपका फिट हो जाए। आपको 4-4 5-5 दिन, कभी कभी अगर पार्ट का वेट है तो महीना 2 महीने भी वेट करना पड़ता है। तो वो उसके बेनिफिट्स भी हैं और उसके साथ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो उसमें ये था कि लेटली ये हुआ कि मैं टूरिंग काम हो गई थी, ज़ाहिर है बाइक की मेंटेनेंस पे पैसे ज़्यादा लग गए थे। मैं कहा यार ये काम तो ठीक नहीं है, मुझे तो थोड़ा सा घूमना फिरना भी है। तो फिर मैंने सोचा कि जो पैसे मैं बड़े बाइक पे लगा रहा हूँ, क्यों ना मैं छोटे बाइक पे आ जाऊँ, मैं ज़्यादा घूमूँ फिरूँ, और फ्रीडम भी प्लस है कि बाइक डेली चोर्स में भी काम आ जाता है। तो इस वजह से मैं इस बाइक पे शिफ्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है हलीम भाई, मैं चाहूँगा कि हम ज़रा व्यूअर्स को दिखा दें आपने क्या क्या ऐड किया है इसमें, और फिर मैं आपको माइक दूंगा। कैमरा इधर ला के आपने एक तो मैं खैर आपको व्यूअर्स थोड़ा दिखा भी देता हूँ, बाकी चीज़ें फिर हलीम भाई बताएंगे इसकी कि क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, इसका मैंने ये हैंड गार्ड लगाया है ताकि लीवर्स और हाथ बचे रहें। अच्छा जी, फिर मैंने रेयर व्यू मिरर तो ये चेंज हलीम भाई, किया। अगर जी मैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि उन्हें क्यूरोसिटी होगी, जी, प्राइसेस की भी ये तकरीबन 3-3.5 हज़ार का आपको मिल जाता है। 3-3.5 जी, अच्छा, अच्छे अंदर स्टील शील लगा हुआ है। लगा हुआ है, ठीक है। जी। फिर ये मिरर्स लगाए हैं, ये आपको 2500 का मिल जाता है। इसका वाइड व्यू होता है और अच्छा ज़रा खूबसूरत भी है। ये इधर से उतरा, ये वैसे रबर इसका मूव करता है। अच्छा। और इसका ग्लास की क्वालिटी भी बेहतर, आपको बेहतर आपको विजन आता है। जी, ये किस प्राइस से मिले? ये 2500 का कहीं से भी आपको मिल जाएगा। जी जी बहुत अच्छे हैं जी। अच्छा, उसके अलावा फिर ये सीट कवर मैंने डाला है, ये इस पे आप हाथ लगाएं जरा। तो इसमें ये होता है कि एक तो मजीद सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा। दूसरा ये कि सीट प्रोटेक्टेड रहती है, कोई बिल्ली वगैरह इसको वो नहीं कर सकती। हलीम भाई ये बताइए, ये इसी का हाँ, नीचे कपड़ा है जी। और प्लस मैश का ये फायदा कि गर्मियों में आपको हवा भी लगती है, बिल्कुल लॉन्ग टूर पे जी जी नहीं आएगा जी। अच्छा, फिर मैंने जो इसका गेयर लीवर है ना, वो इसका आपको पता है आगे पीछे फुल होता है। जी, तो मैंने होंडा CG 125 का ले के, क्योंकि आदत है ना
बड़े बाइक की, Okay. तो वो पीछे वाले टच होता था तो गियर निकल जाता था, तो मैंने 125 का पीछे से कटवा के आगे लगाया, तो इसकी पोजीशनिंग बड़ी जबरदस्त हो गई है। आपको ये बिल्कुल अब समझे कि बड़ी बाइक की तरह रिटर्न शिफ्ट मिल जी 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 बिल्कुल। और एक और मैंने जो एक चेंजिंग की, जिसका सस्पेंशन की सेटिंग है ना, जी, वो जी। मैंने सबसे सॉफ्टेस्ट पे कर दी, क्योंकि अकेला मैं चलाता हूँ तो उससे जो है ना राइड ज्यादा स्मूथ हो जाती है। जी जी, तो ये मैंने आपने दोनों एडजस्ट कर लिए जी सॉफ्टेस्ट सेटिंग पे, तो इस पे काफी ज्यादा बेहतर हो गया बाइक। उसके अलावा फिर टायर हैं पैंथर ट्रैकर के डाले हैं, ये वाले, ये एक एक साइज बड़ा है, पीछे वाला मेरे ख्याल में शायद 100 का है और आगे वाला 90 का। मुझे बहुत एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं पता, लेकिन ये कि इससे ग्रिप काफी बेहतर हो गई है बाइक की, और राइड भी बेहतर स्मूथ हो गई है। तो ये हेलमेट आपका पहले का था जी माशाल्लाह, जी बड़ी जी, मैचिंग। हेलमेट को देख के मैंने बाइक लिया। जी तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि मैं इसको राइड भी करता हूँ और आपसे फिर शेयर करता हूँ कि भाई कैसी इसकी, अभी आप देखिए कि रनिंग पे है, 739 किलोमीटर चली है। तो एक राइड पे चलते हैं और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड है आप देखेंगे कि हम राइड पे ही जा रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं राइड पे। तो व्यूअर्स, मैं राइड करने लगा हूँ DMM 911, हलीम भाई का फेवरेट नंबर, और हलीम भाई राइड करने लगे हैं होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन, 5 गियर और सेल्फ स्टार्ट। व्यूअर्स, मैं बता दूँ, मैं और हलीम भाई कनेक्टेड है। वाह, अच्छा, सॉफ्ट होने से वाकई वो जी बिस्मिल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, है रिटर्न शिफ्ट है। अच्छा जी व्यूअर्स, सस्पेंशन अगर मैं बताऊं तो मैं कह रहा हूं कि पता ही नहीं चल रहा कोई खड्डा है, और यकीन करें कि पता ही नहीं चल रहा कि 150 सीसी की सस्पेंशन है। बाकी जो गियर की हुई है हलीम भाई ने, उसमें वाकई मुझे यही फील आ रही है कि बड़ी बाइक चला रहा हूँ। सीट तो सुपर ऑसम ऑसम, 100% रिकमेंडेड। बिल्कुल, मतलब कि ये CG पे भी अगर कोई डाल ले तो चलो काफ़ी उसका आम सीट की निस्बत गुजारा हो जाएगा। मौसम इत्तेफाक से अच्छा है, और वो कल हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, आज वो भी नहीं, आज वो भी ठीक है। लेकिन जी हलीम भाई व्यूअर्स कह रहे हैं कि 125 का भी अपना ही मज़ा है। कर लूँ अब? ओके, कर लिया। व्यूअर्स, ये फ़ायदा होता है कनेक्ट, आपस में कनेक्शन का, वरना मैं पीछे ही लगा रहता। ओए होए, पहाड़ की मैं कह रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा कि वाकई जो हलीम भाई ने, इनफैक्ट व्यूअर्स मैं बताऊँ, जो मुझे 150 सीसी पे लाए ना वो हलीम भाई लाए, ठीक है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हलीम भाई। और मैं वाकई हलीम भाई इसकी तो ये मतलब कि जो पहाड़ पे ये जो टॉर्क ज़बरदस्त है। जी जी, अच्छा, पिलियन के साथ भी, ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे तो टायर की ग्रिप अच्छी लग रही है, यानी मुझे ये नहीं कोई लग रहा कि जी ज़रा कोई बड़े साइज़ में, ज़्यादा बड़ा टायर का साइज़ है। सस्पेंशन व्यूअर ज़बरदस्त, ये बिल्कुल हुई तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ बिल्कुल पता ही नहीं चलता, मज़े से। ले जी व्यूअर्स, उधर हलीम भाई कह रहे हैं कि CG भी अच्छा आ रहा है। मैं 3rd गियर में हूँ, मज़े से। सुलेमान भाई आ जाएं, देखें हलीम भाई आप आगे ज़रा चलेंगे, मैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। देखें सिल्वर एडिशन और गोल्ड एडिशन इकट्ठे होते तो मज़ा आ जाता, लेकिन आप आएँ तो इंशाल्लाह अब राइड ज़्यादा होंगी, क्योंकि हलीम भाई को हम छोटी बाइक पे ले आए जो कन्वीनियंट है ज़्यादा। व्यूअर्स, मैंने तो वैसे हम लोगों का डिसाइडेड था वो जहाँ पे प्लेन क्रैश का वो बना हुआ है वहाँ तक, लेकिन मॉन्यूमेंट तक था, लेकिन अब मैं हलीम भाई को दूँगा मारगला रेस्टोरेंट के वहाँ बाइक। बहुत प्यारा व्यू, ज़बरदस्त व्यूअर्स, क्योंकि ये है अंडर रनिंग, ठीक है, अभी यानी 1000 भी नहीं हुआ, तो जाहिर है मैंने फिर एहतियात से थोड़ा इसको चलाना है। अच्छा हलीम भाई, आपकी माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन ऑनेस्टली कोई ये नहीं आप पे के ऑड लग रहा हो CG 125, पता नहीं क्या वजह, इसकी शेप ऐसी क्लासिक है या क्या? जी
मोनाल अब है नहीं, यहाँ होता था। अच्छा बाकी हलीम भाई ड्रम ब्रेक्स हैं लेकिन इतनी बुरी नहीं है ना? अच्छा मैंने व्यूअर्स फर्स्ट टाइम जब CB150F चलाया था तो मैं आपको बताऊं कि वो मैंने इधर ही चलाया था और हलीम भाई का ही था। हलीम भाई आपने की जो ये इजाद है ना गेयर लीवर वाली, ज़बरदस्त है। ओह यस, खासकर ये कि CG वाला काट के तो उसकी बड़ी ना पाव अड़ रहा है जी। यकीन करें मेरे पास TNT 25 था, उसकी इतनी अच्छी नहीं पोजीशन आ रही थी। आपके पास भी था बल्कि वो, हाँ। अच्छा बिल्कुल जैसे तैर रही है बाइक ये जी। अच्छा हलीम भाई टायर किस कंपनी के हैं? ग्रिप माशाल्लाह बहुत अच्छा। रियली पैंथर, वाह ट्यूबलेस पैंथर व्यूअर्स ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स ये आज का जो एपिसोड ये एंड होता है और आप लोगों ने स्टे ट्यून मेरे और हलीम भाई की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। और आपको CB150F का बताना था कि भाई आ गया हमारी ग्रुप में। पाक मोटो व्लॉग को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।